आज बहुत परेशान है सिया। सुबह सुबह राघव से झगड़ा जो हो गया। हुआ ये कि आज सिया की आंख देर से खुली तो राघव को भी उठने में देर हो गई। सिया ने जब राघव को जगाया तो घड़ी पर निगाह जाते ही राघव झट से उठा और बोला, ओ माय गॉड, 7:10। इतना लेट उठा मैं? तुम मुझे जगा नहीं सकती थी? जानती हो ना आज कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। 8 बजे निकलना था मुझे और 10 तक हर हाल में ऑफिस पहुंचना था। कितनी लापरवाह हो तुम सिया। खैर, गलती मेरी ही है जो तुम्हारे भरोसे था। माँ ने कहा था कि दुलार में पली बढ़ी लड़की जिम्मेदार नहीं होती। मैं ही पागल था जो तुम्हें ब्याह के लाया। राघव गुस्सा में और भी जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए बाथरूम की ओर भागा। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने राघव से अपना दर्द कहा भी नहीं, न ही मुंह बनाया, वरना राघव का मूड खराब हो जाता और राघव से कुछ कहने सुनने का वक्त भी तो नहीं था। राघव और लेट हो जाता। बस सिया ने तो उससे सॉरी बोलकर केवल चाय ही रख दी थी और किचन में जाकर झटपट टिफ़िन पैक कर दिया, मगर गुस्से में राघव बिना कुछ खाए ही निकल गया। सिया पीछे पीछे दौड़ी, मगर राघव को जाता देख वहीं दरवाजे पर बुद्ध बनी खड़ी रही। आंखों में बेइज्जती की उपेक्षा और ग्लानि के आंसू थे। वो खड़ी खड़ी खुद को कोसने लगी कि क्यों आंख लग गई उसकी, वो भी आज के दिन। अब उसे राघव की कही हर एक बात चुभने लगी कि क्यों ब्याह के लाया तुम्हें मैं। माँ ने कहा था कि दुलारी लड़की लापरवाह होती है, वो जिम्मेदारियों के मायने नहीं समझती। सिया के दिल में भरा गुबार निकल कर आंसुओं की बारिश के रूप में बहने लगा और उसने अनमने मन से बिस्तर पर निढाल होकर ही अपना पूरा दिन बिता दिया। दिन भर वो रोती रही, खुद को कोसती रही और खुद भी कुछ न खाया पिया। उसको अपने वो दिन याद आ रहे थे जब वो मायके की चिड़िया थी और सभी की दुलारी भी। माँ बाबूजी कितना ख्याल रखते थे उसका, पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि उसमें केवल कमियाँ ही है। राघव अब बिल्कुल बदल गया है। जैसा शादी के पहले था अब नहीं रहा। उसको हर चीज़ में गुस्सा आता है। आज देर हो गई, कल सब्जी में नमक डालना भूल गई थी, उस दिन उनकी शर्ट प्रेस करना भूल गई, एक दिन इनकी ऑफिस फाइल नहीं मिल रही थी, कभी टाई गायब तो कभी कोई और वजह होती। कुल मिलाकर जितनी देर राघव घर में होता सिर्फ झगड़ा करता। काफ़ी देर परेशान होने के बाद सिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया, ये सोचकर कि शायद माँ को बताने से जी हल्का हो जाए। फ़ोन पापा ने उठाया और सिया से बात की। माँ कहीं गई थी इसलिए बात नहीं हो पाई। उसने अपने बिखरे बाल समेटे और अपने लिए चाय बनाकर बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। बगल के फ्लैट की आंटी बाल सुखा खड़ी थी। औपचारिक अभिवादन हुआ। सिया ने फीकी सी मुस्कान से उनको देखा। आंटी अनुभवी थी। सिया की लाल नाक, सूजी हुई आंखें देख सब कुछ समझ गई और बोली, सिया मुझे भी चाय पीनी है। आंटी के आग्रह से सिया इनकार न कर सकी। कुछ ही देर में चाय की चुस्कियों के बीच सिया के मन का गुबार आंसुओं के रूप में बह निकला। आंटी ने सब कुछ सुनकर कहा, देखो सिया, मुझे पता है कि राघव को बहुत गुस्सा आता है और तुम उसके इस व्यवहार से परिचित थी, इसलिए दुखी हो और
तुमसे जाने अनजाने और भी गलतियाँ होती है, इसलिए अभी कुछ बातें सुनो। सबसे पहले तो राघव को फ़ोन करके सॉरी बोलो, अपनी गलती मानो, फिर देखो वो कैसे सरेंडर करता है। सिया ने कहा, पर आंटी अगर वो गुस्सा रहता है और मैं अपनी सफाई देती हूँ तो इसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। घर आके अगर कुछ कहना चाहूँगी तो कहता है कि दिन बर्बाद किया है, अब क्या रात भी बर्बाद कर दूँ। और तुम तो दिन भर घर में सोती हो, पर मुझे तो कल उठकर ऑफिस जाना है। इस वक्त मान मनोबल मत करो, मुझे बख्श दो सिया, सोने दो मुझे। और मेरा हाथ झटक कर मुँह फेर कर सो जाता है। आंटी क्या करूँ मैं, मुझे उसका ये व्यवहार सहन नहीं होता। आंटी सुनती रही और सिया ने फिर कहा, एक दिन राघव खुद से ही नॉर्मल हो गया था, पर वो सोचता कि वो बस एक बार मनाए और मैं तुरंत मान जाऊं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? वो इतना कुछ बोल देता है मुझे, और उसके लिए बस एक ही शब्द है कि गुस्से में बोल दिया था। और अगर वो मना रहे हैं तो अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती मैं। कुछ भी कहूँ तो दोबारा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारे नज़दीक आता हूँ तो तुम पिछली बातें लेकर बैठ जाती हो कि तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। बताइए, क्या मैं कठपुतली हूँ कि वो जब चाहे उसके पास आ जाऊँ और जब चाहे दूर हो जाऊँ? जिस दिन उसका मूड खराब हो ना बोलूँ, और जब मूड सही हो उसके साथ हंसूँ बोलूँ। क्या करूँ मैं? क्या मुझे ऐसे ही रहना होगा? क्या इन सब में मेरी मर्जी नहीं होगी कि मेरा कब किस चीज़ का मूड है? और फिर बहुत सी बातें हुई आंटी और सिया के बीच। आंटी ने कहा, देखो बेटा, ये सच है कि हर पुरुष ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को इतना गुस्सा भी नहीं आता, और कहीं कहीं पत्नी ही पति को अपने अंकुश में रखती है और पति उससे दबकर रहता है। मगर हर पति पत्नी की स्थितियाँ और व्यवहार व व्यक्तित्व की विशेषताएं अलग अलग होती है। अब तुम्हारे पति को गुस्सा आता ही है तो क्या करोगी तुम? तुम्हें ही थोड़ा नरम होना होगा। दोनों ही पति व पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के व्यक्तित्व और स्वभाव के हिसाब से खुद को थोड़ा सा ढालें, तभी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। सिया को कुछ कुछ समझ आने लगा। दरअसल राघव को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता था और हर बार कारण सिया की कोई न कोई भूल बनती। ऐसा नहीं था कि सिया लापरवाह थी, बस नई नई गृहस्थी की डोर संभालने में थोड़ी कच्ची थी। कोई भी नारी पैदा होते ही संपूर्ण आदर्श स्त्री नहीं हो जाती, सब कुछ धीरे धीरे ही सीखती है। हाँ, ये अवश्य है कि उसने माँ के घर में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई थी, इसलिए उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सिया ने सोच लिया कि राघव के अनुरूप थोड़ा एडजस्ट तो करना होगा। उसने राघव को फ़ोन किया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और राघव ने भी गले शिकवे भूलकर उससे अच्छे से बात की और खुद सिया से सॉरी बोला कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और साथ ही ये भी कहा कि अरे तुमने फ़ोन किया, मुझे तो लगा तुम्हारे एटीट्यूड के कारण तुम कभी मुझे फ़ोन नहीं करती हो, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं किया, वरना मैं खुद बहुत दुखी था। तुम्हें इतना कुछ बोल के मुझे लगा तुम दिन भर ऐसे ही टेंशन में रहोगी। सॉरी सिया, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सिया और राघव दोनों के बीच इस एक फ़ोन कॉल से सब कुछ सामान्य हो गया। अगर सिया ने
ये पहले न पहल की होती तो हो सकता है घर लौटने पर दोबारा दोनों में झगड़ा होता और स्थितियाँ और भी बुरी हो उठती। सिया ने आंटी को दिल से शुक्रिया अदा किया।